टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच हुई पहली डील। एलपीजी इंपोर्ट के लिए भारत और अमेरिका ने 1 साल की डील की साइन। देश की जरूरत का सालाना 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत। डील से गैस की कीमतों में स्थिरता और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती एलपीजी पहुंच होगी संभव। दोनों देशों के ऊर्जा आर्थिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन हत्याओं में शेख हसीना को मास्टरमाइंड करार देते हुए सुनाई फांसी की सजा। पूर्व गृह मंत्री असदुद्दीन खान को दोषी मानते हुए सजाए मौत सुनाई। पूर्व आईजीपी को गवाही के आधार पर 5 साल की सजा। कोर्ट ने हसीना और खान की सभी संपत्तियां जब्त। अमेरिकी दक्षिण कमान ने मादक पदार्थ तस्करी कर रही नाव को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाकर 3 तस्करों को मार गिराया। पेंटागन ने कहा, हवाई हमले के समय अंतर्राष्ट्रीय जगह में चल रही थी नाव। नार्को टेररिस्ट के रूप में इंटेलिजेंस ने की थी पहचान। ड्रग्स ले जा रही नौकाओं को नष्ट करने के लिए वायु शक्ति का हो रहा व्यापक प्रयोग। सऊदी अरब में डीजल टैंकर से टकराकर आग में जली मक्का से मदीना जा रही बस। दुर्घटना में 45 भारतीयों की जलकर मौत। मदीना के करीब मोहरास नामक स्थान पर यात्रियों को नींद से होने की वजह से भागने में नहीं हुए कामयाब। भारतीय दूतावास से जुड़कर मृतकों की हो गई पहचान। भारत वापसी की औपचारिकताओं में सहायता की कही गई बात। मेक्सिको में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा में मिल रही छूट को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों जेनजी युवा। मेयर हत्या के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की दीवारों को तोड़ते हुए सड़कों पर उतरे हजारों जेनजी प्रदर्शनकारी। पुलिस पर पथराव करते हुए हथौड़े से किया हमला। 120 घायलों में 100 पुलिस वाले शामिल। 20 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत और 24 से ज्यादा घायल होने के मामले में जूता बम इस्तेमाल होने का शक। जूते में मिले अमोनियम नाइट्रेट और बेहद संवेदनशील टीएटीपी के ट्रेस। एनआईए ने डॉक्टर उमर नबी के आत्मघाती हमला मानने को किया स्वीकार। शुरुआती सुराग मानकर सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की आगे की जांच। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में डॉक्टर मौलवी मॉड्यूल का खुलासा। मरीजों के बहाने शिकार ढूंढकर भविष्य में आतंक में इस्तेमाल करती थी लेडी डॉक्टर शाहीन और साथी। पेरेंट्स और पेशेंट्स को परिवार का जायजा लेकर एहसान में दबाकर संदिग्धों से कराया जाता था काम। जम्मू कश्मीर सक्रिय डॉक्टर मौलवी नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा मॉड्यूल। दिल्ली ब्लास्ट में आत्मघाती हमलावर उमर नबी के नूह स्थित किराए के मकान में बम स्क्वाड और पुलिस ने की चेकिंग। ब्लास्ट से पहले उमर ने 10 दिन के लिए किराए पर लिया था मकान। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में भेजा जेल। फाइनेंशियल फ्रॉड केस में किया गया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शाह का स्वागत। बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, गवर्नर हुए शामिल। विषयों पर आंतरिक सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध से निपटने पर हुई चर्चा। कुरुक्षेत्र में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग बनेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सांस्कृतिक केंद्र। गीता और महाभारत के संदेशों पर आधारित होंगे कार्यक्रम। महोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा जैसी हस्तियां देंगी प्रस्तुति। गीता यज्ञ से होगी तीसरे दिन की शुरुआत। ब्रह्म सरोवर पर क्राफ्ट मेले में शिल्पियों का होगा संगम। अलीराजपुर कलेक्टर ने बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए वीडियो कॉल से आंगनबाड़ी क्षेत्रों का किया औचक निरीक्षण। मेन्यू अनुसार भोजन न मिलने और बच्चों की संख्या कम पाए जाने पर कार्यकर्ता और सहायिका को लगाई जमकर फटकार। दोनों को 2 दिन के वेतन काटने के निर्देश। जिला कार्यक्रम अधिकारी की जवाबदेही तय करने के दिए आदेश। बहराइच के नानपारा में डीएम ने विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल पेराई सत्र का किया शुभारंभ। प्रबंधन को निर्देश देते हुए कर्मचारियों की ओर से मिल सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने और किसानों को समय पर गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश। पेराई सत्र शुरू होने से नानपारा में गन्ना किसानों को मिलेगा लाभ। भिलाई के गोकुल नगर अयोध्या नगरी में खंडहर की सीढ़ियों पर पड़ी मिली नवजात बच्ची। रात भर ठंड में पड़ी रही बच्ची को भेजा गया अस्पताल। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पुलिस की मदद से भेजा। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा उपचार। बच्ची की हालत बताई जा रही गंभीर। परिजनों की खोज में जुटी पुलिस।
डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों के सहकारी अधिग्रहण के खिलाफ किसानों पर विरोध 8वें दिन भी रहा जारी। सैकड़ों किसानों ने पैदल मार्च निकालकर रहमान गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। पूर्व विधायक चेतन डूडी और किसान नेता भागीरथ यादव के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर पुतला दहन करते हुए जमीन न लौटाने पर। कांकेर के चर्रे मर्रे जलप्रपात में घूमने आए युवकों की डूबने से मौत। पखांजूर क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था मैनेजर, बावजूद नहीं मिली सफलता। चंद्रपुर का रहने वाला बताया जा रहा मृतक। गोताखोरों के साथ मिलकर डेड बॉडी की तलाश में जुटा स्थानीय प्रशासन। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में बर्रा 5 इलाकों में एक परिवार की कार को गुंडों से कुचलने की कोशिश। सीसीटीवी में खूंखार गुंडे कई बार परिवार पर कार चढ़ाने की कोशिश करते आए नजर। 10 मिनट तक चलने के बाद तांडव में मचा बवाल। बर्रा थाना क्षेत्र में लगातार गुंडागर्दी की बढ़ रही घटनाएं। कौशाम्बी के भरवारी रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले भीषण जाम से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी ने प्रस्तावित आरयूबी का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने परियोजना प्रबंधक, उप जिलाधिकारी, अधिकारी भरवारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर संयुक्त तैयार करने के दिए निर्देश। अधिकारियों को जाम की समस्या से कराया गया अवगत। कुशीनगर में एनआईबी हॉस्पिटल में प्रसव कराने गई महिला ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। एएनएम की ओर से रेफर किए जाने के बावजूद रास्ते में दलालों ने अभिभावकों को निजी अस्पताल में ले जाकर कराया ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने महिला के पेट में छोड़ा कॉटन। ऑपरेशन के बाद तेज दर्द के कारण परिजनों ने निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमलावत से राजाखेड़ी तक राहगीरों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वाहन के पीछे लटककर छात्राएं स्कूल जाती हुई आई नजर। वाहन चालकों ने सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी कर खड़े किए सवाल। गंभीर दुर्घटना की संभावना जताते हुए विशेषज्ञों ने लापरवाही के खिलाफ एक्शन की जताई जरूरत। हादसा होने पर जिम्मेदारों में मची खलबली। श्योपुर के ग्राम पंचायत प्रशासन में सरपंच और सचिवों द्वारा बिना हस्ताक्षर और पद मुद्रा के लाखों के भुगतान बिल तैयार किए जाने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने अपनाया कड़ा रुख। बिलों में फर्जी फर्मों का खुलासा होने पर कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराने की कही बात। पंचायत प्रशासन को बिना पंजीकृत बिलों का भुगतान पड़ सकता है भारी। सीहोर में बदमाशों ने भोपाल नाका पर युवकों के साथ की मारपीट। सरकारी अस्पताल पहुंचकर जाति सूचक गालियां देकर धमकी देने का भी आया मामला सामने। अस्पताल चौकी में तैनात सैनिक बोंदर सिंह को भी आरोपियों की ओर से रोकने झूमा झटकी। उंगली में आई चोट। मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर के जयरामपुर गांव में जमीनी विवाद ने लिया खौफनाक रूप। आरोपी जेठ ने धारदार हथियार से वार कर की हत्या। हत्याकांड के बाद फरार बताया जा रहा आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमीनी विवाद को लेकर हत्याकांड से इलाके में सनसनी। हत्याकांड के बाद शोक आक्रोश का माहौल। उन्नाव में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं। जेर खिड़की इलाके में घर में सामने आई चोरी की घटना। शादी से लौटे परिवार ने नकदी सोने के जेवरात गायब मिलने पर भांजे पर ही लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। हाल ही में सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान नगर में भी सामने आई थी लाखों की चोरी की वारदात। विदिशा ग्यारसपुर रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी। धामनोद के यात्रियों से भरी पिकअप। करीला दर्शन कर लौट रहे 15 यात्री हुए बुरी तरह घायल। दुर्घटना में महिला की मौके पर मौत। 2 से 3 छात्रों की हालत बताई जा रही गंभीर घायल अवस्था को देखते हुए 5 से 6 लोगों को विदिशा के लिए किया गया रेफर। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनास्थल पर शुरू की। सुजालपुर में पदस्थ रहे बीडीओ के पद पर रहे नरेंद्र सिंह जी मेवाड़ा का डिप्टी कलेक्टर चयनित होने पर भव्य मेवाड़ा राजपूत समाज ने किया स्वागत। काफी मेहनत के बाद डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए मेवाड़ा राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर साफा बांधकर किया स्वागत। समाजजनों ने आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने पूरी तरह बदला मौसम का मिजाज। रात के साथ दिन में भी तापमान में काफी गिरावट। इंदौर ने की 50 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी। 84 साल पुराने रिकॉर्ड के करीब पहुंचा भोपाल का न्यूनतम तापमान। भोपाल, इंदौर और राजगढ़ देश के 10 ठंडे शहरों में शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूना मारगेम परिसर में पंडुम कैफे कॉफी शॉप का किया शुभारंभ। नक्सलवाद से पीड़ित आत्मसमर्पित लोग करेंगे कैफे का संचालन।
आत्मसमर्पित लोगों को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण करवाकर बनाया काबिल। मुख्यमंत्री साय ने कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात, मां दंतेश्वरी की धरती पर पंडुम कैफे का हुआ उद्घाटन। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने की प्रतिक्रिया दी। कहा, जो अपराध करेगा उसे सजा मिलना तय। कहा, 2 पैन कार्ड रखने पर होती है कानूनी कार्रवाई। राहुल हों, तेजस्वी हों, अखिलेश हों, कानून सबके लिए बराबर। अपना काम कर रहा प्रशासन, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। शबाना लखनऊ में मंत्री जेपीएस राठौर ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर अनादि टीवी से की खास बातचीत। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं और जनता के विश्वास का जताया प्रतीक। जेपीएस राठौर ने 2027 में उत्तर प्रदेश में जीतने का किया दावा। 2027 में 303 सीट जीतकर सरकार बनाने की कही बात। विधानसभा चुनाव बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनने की कवायद तेज। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर सौंपा पत्र। राज्यपाल ने 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने और एनडीए की प्रचंड जीत पर दी बधाई। मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में भांडाफोड़ किया। विभाग की जांच में करोड़ों रुपए के कफ सिरप झारखंड से मंगवाकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई की बात आई सामने। ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी ड्रग विभाग और पुलिस की टीम। उमरिया में सामने आया दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। नैरोजाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे बाईपास पर बांधवगढ़ एसडीएम की कार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। भीषण टक्कर के बाद कारण दोनों वाहनों का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। एसडीएम को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज किया रेफर। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान सहारनपुर पहुंची। जिलाध्यक्ष का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की ली जानकारी। अस्पताल में किसी प्रकार की अवैध वसूली या समस्या होने पर शिकायत करने की अपील। अस्पताल में उपस्थित गर्भवती महिलाओं से आशा बहनों के व्यवहार के बारे में ली जानकारी। कन्या जन्मोत्सव, गोद भराई कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को वितरित की गई पोषण किट। कवर्धा में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने छीरपानी कॉलोनी में बनने वाली 3 मंजिला नालंदा लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। करीब 1.5 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली लाइब्रेरी पर 4 करोड़ 41 लाख रुपए किए जाएंगे खर्च। निर्माणाधीन लाइब्रेरी में 200 सीटर अत्याधुनिक अध्ययन परिसर किया गया शामिल। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने स्वच्छता से अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड जिला आपूर्ति कार्यक्रम और कार्यालय में राष्ट्रीय राज्य खाद्य आपूर्ति के तहत पात्र व्यक्तियों को ही दिया जा रहा लाभ। पात्रों के कार्ड रखने पर होगी सख्त कार्रवाई। सत्यापन अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कार्ड किए गए निरस्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर, बस्तर और कोंडागांव का दौरा कर बस्तर में 100 साल पूरे होने पर स्कूल के कार्यक्रम में हुए शामिल। कोंडागांव के गाड़ा समाज के वार्षिक महोत्सव में भी की शिरकत। सीएम ने कहा, प्रदेश में बढ़ती बिजली दरों को लेकर सरकार लगातार काम कर रही। बिजली बिल को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर विवादों में आए खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह का परिवार। बेटे दिव्य प्रताप सिंह की कार दुर्घटना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है मामला। पुलिस और मारपीट, सड़क दुर्घटना जैसे कई मामलों में दर्ज की एफआईआर। मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पद संभालने के बाद संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनाव में पार्टी की बेहतर स्थिति को लाना बताया प्राथमिकता। एकजुट होकर प्रदेश में कांग्रेस को सक्रिय करने का कार्यकर्ताओं से आग्रह है। 2002 की तरह भाजपा के विजय रथ को उलट देने का भरा दम। 19 नवंबर को पहली बार धमतरी आ रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त के बड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, भाजपा लगातार कर रहा जोर शोर से तैयारी का जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप और मंत्री टंकराम वर्मा।
देहरादून में खेल विभाग युवाओं को कराएगा अग्निवीर भर्ती की तैयारी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जिलों के खेल मुख्यालयों स्टेडियम में युवाओं के लिए खास जगह तय करने के दिए निर्देश। मंत्री ने कहा, कोशिश है कि युवा स्टेडियम में नियमित अभ्यास करें, अग्निवीर की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से शुरू की गई सनातन जोड़ो पदयात्रा के 10वें दिन वृंदावन पहुंचकर संत सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए बांके बिहारी मंदिर में की विधि विधान से पूजा अर्चना। सेवायतों ने दुपट्टा प्रासदी भेंट कर पीठाधीश्वर का किया स्वागत। बांके बिहारी जी के दर्शन कर 10 दिवसीय सनातन यात्रा का किया समापन। मसूरी के भगत सिंह चौक पर युवक और युवतियों के बीच विवाद का वीडियो बना चर्चा का विषय। स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती और युवक के बीच आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। स्पा सेंटर की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोग और व्यापारियों ने जताई चिंता। व्यापार संघ ने सख्त कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ करते हुए हासिल की बड़ी सफलता। एसएसपी के अनुसार एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने पर करोड़ों की जाती थी ठगी। गिरोह था शामिल। जांच में 3 करोड़ से अधिक का लेन देन आया सामने। मोबाइल चोरा और बैंकिंग डिटेल्स लेकर होती थी साइबर ठगी। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में आईजीएनसीए अध्यक्ष राम बहादुर राय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ धामी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं परंपराओं के लिए विशेष पहचान बना रहा। सीएम ने आईजीएनसीए सहयोग उत्तराखंड की कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार को पर दिया जोर। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी अधिवक्ताओं के साथ किया संवाद। राज्य के विकास के लिए अधिवक्ताओं के साथ गहन विचार और मंथन किया। कानून व्यवस्था सुदृढ़, पारदर्शी, प्रभावी बनाने के लिए प्रयासों और नीतिगत पहलों पर की चर्चा। राज्य के व्यापक हितों के लिए कठोरतम कानून लाने की कही बात। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए शुरू हुई नई सुविधा। मेडिकल कॉलेज में 50 बेड वाला पावर ग्रिड विश्राम सदन हुआ तैयार। अटेंडर्स को मिलेगी सुविधाएं। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पॉल और पावर ग्रिड के प्रबंध निदेशक ने किया उद्घाटन। भारी प्रतिस्पर्धा की मार झेल रहे दुर्ग के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया के स्टील उद्योग। भिलाई नगर निगम के निर्यात कर वसूली को लेकर उद्योग संचालक ने लगाया अनदेखी और भेदभाव का आरोप। 527 उद्योग के दायरे में आने के बावजूद 193 उद्योगों को ही नोटिस भेजने की बात कही। छोटे बड़े सभी उद्योगों के प्रभावित होने की कही बात। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में सीएम धामी ने देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्रों से की मुलाकात। छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी बधाई। मुख्यमंत्री ने ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान से मिलने वाले अवसरों पर जोर देते हुए अपने विद्यार्थी जीवन का बताया प्रेरक संग। विद्यार्थियों को बताया देश के भविष्य का कर्णधार। कवर्धा के वनांचल रेखांगार इलाके में राज्य सरकार ने 2 परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए स्थानीय लोगों को दी बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। उप मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 24 लाख के लेखांगार जलाशय, 2 करोड़ के 71 लाख से बनने वाले 100 सीटर बालक छात्रावास का किया भूमि पूजन। लंबे समय से हो रही थी जलाशय की मांग, हजारों किसानों को होगा फायदा। झांसी में पुलिस और 2 इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ में रमेश प्रजापति हत्याकांड के आरोपी विनोद यादव और सचिंद्र यादव के पैरों में लगी गोली। दोनों पर था 25-25 हजार का इनाम घोषित। आरोपियों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम ने नगरिया कुआ क्षेत्र में घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल, तीसरे फरार आरोपी की तलाश जारी।